जय माता दी दोस्तों यारों, आज हम आपको माँ गंगा की कुछ नियमों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, गंगा देवी गंगा नदी को हिंदू लोग माँ एवं देवी के रूप में पवित्र मानते हैं। जय माता दी दोस्तों यारों, अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हाथों से ही अपने अपने दोस्तों के पास एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नदी को हिंदू लोग को माँ एवं देवी के रूप में पवित्र मानते हैं। हिंदुओं द्वारा देवी रूपी इस नदी की पूजा की जाती है क्योंकि उनका विश्वास है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तीर्थयात्री गंगा के पानी में अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करते हैं ताकि उनके प्रियजन सीधे स्वर्ग जा सकें। क्षत्रिय राजा देवव्रत इन्हीं के पुत्र था। शिव की जटाओं के द्वारा धरती पर गंगा का अवतरण। पहले बैल नंदी है, फिर देवी पार्वती लाल साड़ी में उसके पास खड़ी हैं। उसके बाद राजऋषि भगीरथ लाल धोती में और भगवान शिव के केंद्र में अपनी खुली जटाओं के साथ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करते हुए। संबंध: देवी, गंगा नदी, प्रकृति, निवास स्थान: पृथ्वी लोक, कैलाश पर्वत, देवलोक, पाताल लोक, वैकुंठी। मंत्र: हिली हिली मिली मिली गंगा देवी नमः। अस्त्र: जलपात्र, कमल, शंख और त्रिशूल। जीवन साथी: शांतनु और शिव देवी स्वरूप में। सवारी है हरिद्वार, इलाहाबाद और वाराणसी जैसे हिंदुओं के कई पवित्र स्थान गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। थाईलैंड के लोय क्राथोंग त्योहार के दौरान सौभाग्य प्राप्ति तथा पापों को धोने के लिए बुद्ध तथा देवी गंगा के सम्मान में नावों में कैंडल जलाकर उन्हें पानी में छोड़ा जाता है। कई वर्षों बाद सगर नामक एक राजा को जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया। एक अश्व उस अनुष्ठान का एक अभिन्न हिस्सा था जिसे इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया। सगर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। उन्हें वह पाताल लोक में ध्यानमग्न कपिल ऋषि के निकट मिला। यह मानते हुए कि उस अश्व को कपिल ऋषि द्वारा ही चुराया गया है, वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपने नेत्रों को खोला और सगर के बेटों को देखा। इस दृष्टिपात से वे सभी के सभी 60,000 जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगी। जब दिलीप के पुत्र और सगर के एक वंशज भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उसके जल से सगर के पुत्रों के पाप धुल सकें और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से पाताल लोक जाए ताकि भगीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा को यह काफी अपमानजनक लगा और उसने तय किया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेगी और उसे वहां ले जाएगी। तब भगीरथ ने घबराकर शिवजी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम कर दें। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांति पूर्वक उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और अधिक पवित्र हो गई। पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया ताकि अभागे लोगों का उद्धार किया जा सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपथगा, तीनों लोकों में बहने वाली, कहा जाता है। भगीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भगीरथी भी कहा जाता है और दुस्साहसी प्रयासों तथा दुष्कर उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए भगीरथी प्रयत्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जब भगीरथ की तरफ बढ़ रही थी, उसके पानी के वेग ने काफी हलचल पैदा की और जाह्नू नामक ऋषि की साधना तथा उनके खेतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जाह्नू से प्रार्थना की कि वे गंगा को छोड़ दें ताकि वह अपने कार्य हेतु आगे बढ़ सके। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाह्नू ने गंगा के जल को अपने कान के रास्ते से बह जाने दिया। इस प्रकार गंगा का जाह्नवी नाम जाह्नू की पुत्री पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी के समान ही कलयुग, वर्तमान का अंधकारमय काल के अंत तक गंगा पूरी तरह से सूख जाएगी और उसके साथ ही यह युग भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सतयुग अर्थात सत्य का काल का उदय होगा।
जय माता दी दोस्तों यारों, अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हाथों से ही अपने अपने दोस्तों के पास एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। गंगा की कथा। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी या माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां गंगा में स्नान करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। गंगा नदी के जन्म और उद्गम से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। गंगा नदी को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में भी मां गंगा का विशेष महत्व है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी को न केवल स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए जाना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इनका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। भारतीय वेद एवं पुराणों में मां गंगा के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। एक मान्यता यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी मां गंगा में स्नान कर लेता है, उसके न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी के तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी इसी नदी से होती है। साथ ही कृषि एवं पर्यटन जैसे बड़े उद्यम भी गंगा नदी के माध्यम से ही किए जाते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मां गंगा को बहुत ही लाभदायक माना गया है। इस नदी के जल में कुछ ऐसी विषाणु होते हैं जो हानिकारक कीटाणुओं को मारने में सक्षम होते हैं, जिस वजह से इस नदी का पानी पीने से व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती है। इस स्थान से होता है गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का उद्गम हिमालय की गोद में बसे गढ़वाल के गोमुख स्थान के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इस विशेष स्थान पर मां गंगा को समर्पित एक मंदिर भी उपस्थित है। साथ ही इसे तीर्थ क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ मौजूद 6 बड़ी और उनकी सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक महत्व सबसे अधिक है। साथ ही यह पूजनीय नदी यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा जैसी कई नदियों से जुड़ती है। इसके साथ मां गंगा के उद्गम की कथा पुराणों में भी विस्तार से लिखित की गई है। जय माता दी दोस्तों यारों, अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हाथों से ही अपने अपने दोस्तों के पास एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।